संजू सैमसन ने सिर्फ और सिर्फ 42 गेंदों पर लगभग 250 के स्ट्राइक रेट के साथ तूफानी सेंचुरी लगाई। इस सेंचुरी ने चीफ सेक्रेटरी अजीत अगरकर और शुभमन गिल की भी नींद उड़ाई। जी हां, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब एशिया कप का सिलेक्शन हुआ था तब शुभमन गिल की टीम में वापसी हुई और उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। उसी दौरान अजीत अगरकर से एक सवाल पूछा गया था कि संजू सैमसन क्या ओपनिंग स्लॉट उनका छीन जाएगा या शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। तो अजीत अगरकर ने जवाब दिया था कि संजू सैमसन जो है शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे, इस वजह से ओपनिंग कर रहे थे। यानी एक तरीके से उन्होंने संजू सैमसन का अपमान किया था, उन्हें कमतर बल्लेबाज बताया था, शुभमन गिल को ज्यादा बेटर बल्लेबाज बताया था और एक तरीके से ये भी आइडिया दिया था कि संजू ओपनिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि गिल नहीं थे, यानी कि गिल आ गए हैं, संजू की ओपनिंग छीन गई है। अब संजू ने अपने बल्ले से शुभमन गिल को भी और अजीत अगरकर को भी करारा जवाब दिया है। केरल क्रिकेट लीग में संजू सैमसन ने सिर्फ और सिर्फ 42 गेंदों पर तूफानी सेंचुरी ठोक दी है। सैमसन ने अपनी पारी में 51 गेंदों पर 121 रनों की तूफानी पारी खेली है और अपनी टीम को 237 रनों के विशाल लक्ष्य के करीब ले गए और उनकी टीम आखिर में यह मैच जीत भी गई। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में संजू सैमसन ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली, जो उन्होंने इस सीजन में पहली बार की। इससे पहले वो मिडिल ऑर्डर में आ रहे थे और एक फिनिशर के तौर पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अजीत अगरकर ने साफ बोल दिया था कि सैमसन के लिए अब ओपनर के तौर पर जगह नहीं है। तो संजू सैमसन ने नंबर 6 पर खेलकर खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फेल रहे। ऐसे में वो ओपनर के तौर पर लौटे और 14 चौके और 7 लंबे की मदद से 121 रनों की तूफानी पारी खेल महज 16 गेंदों पर 50 पूरा कर लिया और 42 गेंदों पर शतक पूरा कर लिया। उनकी टीम ने आखिर में जाकर आखिरी बॉल पर रोमांचक जीत हासिल की, जिसके सबसे बड़े हीरो बने संजू सैमसन। संजू को यूएई में 9 सितंबर से होने वाले T20 एशिया कप में भारत की 15 सदस्य टीम में चुना गया है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी अजीत कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि संजू सैमसन तभी ओपनिंग कर रहे थे जब शुभमन गिल उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में सैमसन के लिए ओपनर के तौर पर खेलना मुश्किल है, लेकिन इस तूफानी शतक से उन्होंने गिल और अजीत अगरकर को एक साफ मैसेज दिया है कि गिल पर लौटने से पहले उनको फिर से अभिषेक और सैमसन की जोड़ी के बारे में सोचना होगा, जो अब तक टीम इंडिया के लिए T20 में सबसे सफल जोड़ी रही है और अब तो फॉर्म में भी लड़का आ गया है। तो गिल पर भी प्रेशर बन गया है कि परफॉर्म करना पड़ेगा ओपनिंग में, नहीं तो संजू सैमसन खड़ा है। सब यही सवाल पूछेंगे कि गिल संजू सैमसन इतने शानदार फॉर्म में था, टीम इंडिया के लिए भी परफॉर्म किया था, KCL में शतक लगा के भी आया था, तब भी आपने उसको ओपनिंग क्यों नहीं दी? अब गिल को परफॉर्म करना पड़ेगा। बल्ले से उन्होंने मुंह सबका बंद कर दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारी आवाजें उठेंगी। आप क्या सोचते हैं, संजू सैमसन के इस शतक से क्या फर्क पड़ेगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज अपना प्यार और